अस्सलाम वालेकुम। इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है कि पहलगाम अटैक का जो मास्टरमाइंड था उसको मार दिया गया, उसका नाम भी आ गया है और भी कई नाम आ गए, सुलेमान, यासिर, ये वो एक्स वाई जी। इसमें ये अगर तो ये वो दहशतगर्द हैं जिन्होंने मारा है, बड़ी अच्छी बात है क्योंकि पाकिस्तान को इससे कोई लेना देना नहीं है। एज पाकिस्तानीज वी आर हैप्पी कि किसी ने दहशतगर्दी की थी और वो दहशतगर्द मारे गए। लेकिन क्या ये सच भी है जो नैरेटिव बेचा जा रहा है, जो खबर दी गई है, जो स्टोरी है, जो हेडलाइन है, क्या ये सच भी है? मैं इसके ऊपर कमेंट करने से पहले कुछ सवालात रेज़ करना चाहती हूँ। अभी तक तो हमें ये नहीं पता था कि उनकी आइडेंटिटीज़ क्या हैं, उनके नाम क्या हैं, वो कहाँ से आए हैं। ये ऑपरेशन उस दिन किया जाता है जिस दिन पार्लियामेंट में राजनाथ सिंह साहब को जवाबदेह होना होता है, गवर्नमेंट को जवाबदेह होना होता है, ऑपोजिशन का प्रेशर आ रहा होता है, ऑपोजिशन सीरियस क्वेश्चंस पूछ रही होती है। यहाँ तक कि जो फॉर्मर होम मिनिस्टर हैं चिदम्बरम, वो ये कहते हैं कि हम ये कैसे कह दें कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, हमारे पास तो कोई सबूत ही नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस रेज हो रहे होते हैं। राफेल्स के हवाले से जो लॉसेज हुए हैं, आर्मी पर्सनल्स खुद उसकी तस्दीक कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट पे प्रेशर बढ़ता जाता है। कोई एक कंट्री से भी, ना भूटान ना नेपाल, कोई छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कंट्री से भी एक स्टेटमेंट इंडिया नहीं दिलवा सकता, इतने बड़े बड़े डिप्लोमेटिक मिशंस भेजने के बाद भी, कि पाकिस्तान इसमें या पाकिस्तान के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं आती। कोई ऐसे में गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आता है। फिर एशिया कप में चूंकि पैसे का नुकसान है, वो तो इंडिया बर्दाश्त नहीं कर सकता। एशिया कप तो खेलना है पाकिस्तान के साथ, एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार खेलना है एक ही इवेंट में। उसकी डेट्स पे ज़रूर एतराज़, तो अपने ही लोग जो हैं वो प्रेशर बिल्ड करना शुरू हो जाते हैं कि आप क्रिकेट क्यों खेल रहे हो इनके साथ, तो उसको भी कवर करना है। तो ऐसे में इन्होंने एक नया तरह का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो रचाया है। पहले जो तस्वीरें इन्होंने शाया की थी और इन्होंने कहा था ये तस्वीरें हैं दहशतगर्दों की, फिर कुछ अरसे बाद इनकी ही इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कहा नहीं, ये वो तस्वीरें ही नहीं है। फिर खुद ही उन लोगों को अब मार के उन्हीं में से एक की तस्वीर दोबारा निकाल के उसको दहशतगर्द बना दिया गया है। तो अगर किसी में थोड़ी बहुत भी अकल समझ हो तो वो ये समझ सकता है कि 97 डेज के बाद दहशतगर्दों को मार रहे हैं उस दिन जब ऑपोजिशन आपसे सवाल पूछ रही है सीरियस किस्म के, आपका फेलियर जो है वो खुलकर सामने आ रहा है। और उसमें भी कोई पता नहीं आइडेंटिटीज कहाँ से आए, कहाँ रह रहे, कोई कोई रोड मैप क्लियर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कहानियां हैं, मेड अप स्टोरीज हैं। आई थिंक इंडिया के लोगों को अब समझ जाना चाहिए कि उनकी गवर्नमेंट किस तरह से उनके इमोशंस को मैनिपुलेट करती है। उसके बाद राजनाथ सिंह कहते हैं कि हमारा तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, हमने तो दुश्मन को ये कर दिया, हमने तो घर में घुस के ये किया, वो किया, वो किया। पर बात ये है कि आप जब भी पाकिस्तान की मिलिट्री या पाकिस्तान की जो सिविल लीडरशिप है वो जब बात करती है, वो हमेशा कहती है कि हमारे इतने लोग, हमारे इतने सिविलियंस जो हैं वो अटैक्स में चले गए, या हमारा ये नुकसान हुआ, या हमारी किसी बेस का नुकसान अगर हुआ या नहीं हुआ। पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान की सिविल लीडरशिप तमाम चीज़ें आपके सामने रखती है। उनको भी पता है दुनिया मजाक उड़ा सकती है, दुनिया आपको बातें कर सकती है, बट दे डोंट केयर। वो अपने लोगों को सच बताते हैं। यहाँ पे ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं। अब आके 90 इतने दिनों बाद अगर इन्होंने सच बोला है, उसमें वो सिविलियंस जो चले गए, क्या कश्मीर के लोग इंडियंस नहीं हैं? किसी एक का जिक्र, पहलगाम का ये जिक्र करते हैं कि उसमें लोगों की जानें चली गई, तो जो कश्मीरी इस कोलेटरल डैमेज में जब शेलिंग हो रही होती है, जब मिस फायर हो रहे होते हैं, जब एक्सचेंज ऑफ फायर हो रहा होता है, उसमें जो कश्मीरी हों, जो पुंछ में रहने वाले लोगों की, या जो इंडियन पंजाब के रहने वाले जो बॉर्डर्स के साथ वाले एरियाज़ हैं, वहाँ उनका जो नुकसान होता है, उनके जो घरों का नुकसान होता है, उनकी जो जानों का नुकसान होता है, खुद इंडियन मीडिया दिखा दिखा के पागल हो रहा था, कश्मीरी बच्चे मार दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। राजनाथ सिंह के मुंह से उनके लिए एक लफ्ज नहीं निकलता कि वो हमारे लोग थे और उनकी जानें चली गई और ये हमारा नुकसान है। पहलगाम में जानों का जाना नुकसान है, कश्मीरियों की जानें जा रही हैं तो वो आप लोगों के लिए कोई नुकसान नहीं है। और उसका तस्करा करना, उनकी फैमिलीज़ के साथ सिंपथाइज करना आप लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता। सो दिस गवर्नमेंट इज़, मैं ये कह सकती हूँ कि ये बंच ऑफ लायर्स हैं जो एक जगह इकट्ठे हो गए हैं, और एक से बढ़कर एक अदाकार है इनमें। इनको बॉलीवुड में, अगर ये पॉलिटिक्स में ना होते तो ये बॉलीवुड में होते और नाना पाटेकर टाइप मूवीज़ में होते। ये एक से बढ़ के एक फनकार है इनमें और झूठा है। एंड दे डोंट मेक एनी सेंस एंड दे डोंट लेट यू आस्क क्वेश्चंस। वो ऑपोजिशन को बता रहे हैं कि आप हमसे ये ना पूछें कि क्या लॉसेस हुआ है, हमसे पूछें कि दूसरी जानिब के क्या लॉसेस हुए हैं। सवाल भी आपसे पूछ के पूछें कि कौन सा सवाल पूछना। ऊपर से मीडिया को इतना डराया हुआ है, वो फ़ौरन सवाल नहीं पूछता कि अच्छा ये कैसे पता चला आपको, कब हुआ, कैसे हुआ, ऑपरेशन कैसे हुआ, आइडेंटिटीज़ क्या थी,
क्या टाइम लग, दे कांट हैव दीज कॉन्वर्सेशंस ऑन देयर नेशनल टेलीविजन, जस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर वो पहलगाम के टेररिस्ट थे, मुझे बड़ी खुशी है अगर वो दुनिया से चले गए, लेकिन पाकिस्तान के जो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है उन्होंने बताया था कि अभी काफ़ी सारे 700 के करीब जो पाकिस्तानी हैं वो इंडिया की मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं और डिफरेंट इवेंट्स के ऊपर कोई झूठे सल्चे जो भी उन पे इल्ज़ामात लगा के उनको रखा गया है, उनमें से किसी को निकाला जाएगा, उनको मार दिया जाएगा और उसको दहशतगर्द बना दिया जाएगा। ऐसे ही किसी इंसान की बारी आ गई होगी, उनके मुस्लिम नेम रख के उनको लगता है दैट्स इनफ, पाकिस्तानी हो गए, दहशतगर्द हो गए, सब कुछ हो गया, अब हम पे प्रेशर नहीं आएगा, नाउ वी कैन मूव ऑन, नाउ वी कैन जस्टिफाई प्लेइंग विद पाकिस्तान, doing business with Pakistan, sitting next to Pakistan in big conferences और ये जो इंटरनेशनल सेमिनार्स वगैरह होते हैं, वी कैन जस्टिफाई दैट, क्योंकि अब इनके अपने लोग इतने क्रिटिकल हो गए थे, वो कहते थे कि आप हमारी नफरतों को इतना एक्सट्रीम पे पहुंचा देते हो, आप मैच खेल रहे हो। दिलजीत की मूवी नहीं लग सकती लेकिन मैच हो सकते हैं, एक बार नहीं 3-3 बार हो सकते हैं, ये हॉकी हो सकती है। तो इन्होंने नफरत इतनी भर दी थी कि लोगों ने इनका जब अकाउंटेबिलिटी की तो अब इन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करें, कैसे जस्टिफाई करें, क्योंकि शर्मिंदा 97 डेज तक पाकिस्तान पाकिस्तान पूरी दुनिया में करते रहे, एक बंदा जो है वो इनसे पकड़ा नहीं गया, एक आइडेंटिटी पकड़ी नहीं गई, आप किसी को मार के और ख़ुद ही ये केस जो है वो इन्होंने अपना खुद ही क्लोजर अपनी आवाम की नफ़रत को और अपने आप को देने की कोशिश की है और अब क्लीन चिट दे दी है। बट अगर कोई सेंसिबल लोग इंडिया में मौजूद हैं, दे नीड टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस कि ये दहशतगर्द आपको इनकी आइडेंटिटीज़ इतने दिनों तक क्यों नहीं पता थी, ये कैसे आए, कहाँ पर रहे इतने दिन, कहाँ पर रहे, हमें ना बताएं। जंगलात में वो चल रहे थे, वो थक गए थे, वो सो जाते थे, वो उठते थे, वो चलते रहते थे, वो थक जाते। दीज आर ऑल स्टोरीज, दिस इज ऑल, आई डोंट वांट टू यूज हार्श वर्ड्स, दिस इज़ नॉट अ स्टोरी, दीज आर नॉट द क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड। इंडियन मीडिया को सीरियस क्वेश्चंस आस्क करने चाहिए और अपने डिफेंस मिनिस्टर से सबसे पहले ये पूछना चाहिए कि कश्मीरियों की जानी नुकसान तुम्हारे लिए नुकसान नहीं है, और अब ये खुद ही कंफर्म करें कि उन्होंने हमारी एयर बेसिस को अटैक्स किया, मिलिट्री बेसिस को अटैक्स किया, लेकिन हमारा कोई नुकसान नहीं हो। दैट मीन्स यही पाकिस्तान कह रहा था कि पाकिस्तान ने किसी सिविलियन साइट को नुकसान नहीं पहुंचाया। उस वक्त इन्होंने झूठा कह दिया कि गोल्डन टेम्पल पे पाकिस्तान अटैक कर रहा है, कभी कह रहे हैं पाकिस्तान इसको अटैक कर रहा है, उसको अटैक कर रहा है। अब नाउ खुद दे आर एडमिटिंग कि पाकिस्तान ओनली अटैक द एयर बेसिस और द मिलिट्री बेसिस, जिसमें इनको लग रहा है कि अगर वो नुकसान नहीं हुआ तो राफेल का नुकसान भी नुकसान नहीं है और लोगों का जानी नुकसान भी नुकसान नहीं है। शेमलेस पीपल।